जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वंस अगेन। मेरा नाम वकास हुसैन है। मेरी सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर स्टेप 3। जो सिस्टम और टूल्स बेसिकली हम आपके लिए लेके हैं उसके अंदर बहुत सी ऐसी चेंजेस आई हैं जैसे कि आप बेहतर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसका रिजल्ट बेहतर तौर पे ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें क्या हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे इस टॉपिक को अगर शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ तफसीलात आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कमेंट प्लीज मुझे कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। ओके, सो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी के बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कितनी कितनी है फॉर ब्रांड पार्टनर्स। सो आई एम श्योर हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने पहले हमारा स्टेप 2 यानी कि जिसको हम पहले स्टेप 1 कहते थे वो अटेंड की होगी, जो कि कल के दिन में हमने की थी। आज हम स्टेप 2 करने जा रहे हैं जिसमें हमने स्टेप 2 के अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, जिसको एक्चुअली में स्टेप 3 कहा जाता है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी और डिटेल्स को हमने अपडेट करना है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या नहीं होगी, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे होंगे आज के दिन में। तो प्लीज आप अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन हो, वो हम लोग इंशाल्लाह इस सेशन के आखिर में आपसे ले लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई सवाल है आपका तो प्लीज आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप कोई मैसेज या कोई कमेंट करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे पॉपअप होता है, और पॉपअप होने की वजह से बहुत से लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होने की चांसेस हैं। तो इंस्टेड कि आप दरमियान में कोई कमेंट या कोई आवाज़ या अपना कोई मैसेज करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप आखिर में इसको नोट करके आप बता दीजिएगा। सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टर्निंग दिस ऑप्शन, जो चैट की सर्विस है उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इत्मीनान से अपने जितने भी सवाल हैं उनको देख लें। हम अपना ज़्यादा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन पे लगाएंगे। एनी हाउ, सो ये है जी नया स्ट्रक्चर जो आपके जहन में होना चाहिए या होता है। अब बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो है वो हम डिफरेंट अंदाज से लोगों को पहुंचाते हैं। डिफरेंट अंदाज से मुराद ये है कि हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमने सेग्रीगेट कर दिया है। ऑरिफ्लेम की डिस्कवरी, उसको हम डिस्कवरी कहेंगे। अब उसको हमने डिस्कवरी कह दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो गेस्ट हैं, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, ये उनके बारे में है। सो ऑरिफ्लेम डिस्कवरी होगा, फिर स्किन केयर की डिस्कवरी है, फिर वेलनेस डिस्कवरी है, माइंड्स एंड मूड डिस्कवरी है, और कलर डिस्कवरी है। हम सिर्फ 2 डिस्कवरीज जो हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इन कमिंग डेज एंड टाइम्स। बाकी हम लोग करेंगे जिसमें ऑरिफ्लेम डिस्कवरी, ब्यूटी और स्किन केयर डिस्कवरी और ब्यूटी डिस्कवरी है। ये 3 डिस्कवरीज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। और जैसे ही आप अपना ऑरिफ्लेम के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो बताया जाता है कि ऑरिफ्लेम दुनिया के अंदर आप कितनी तरह की डिस्कवरीज हैं जिनको आप बेहतर अंदाज में एब्जॉर्ब करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो ब्यूटी बाय स्वीडन डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ऑरिफ्लेम, ये वो हमारा स्टेप 1 होगा जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह से स्टेप 2 है कि किस तरह से आप सोशल हो सकते हैं, जिसमें सोशल सेलिंग है, जिसमें प्रोडक्ट स्टोरी है, जिसमें सोशली लोगों को यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरह से इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, ये उसके बारे में। और स्टेप 3 जो है वो आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, जिसका पार्ट, जिसके भी अगेन 2 पार्ट्स हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक्स इसके कवर कर रहे होंगे, 2 चैप्टर कवर कर रहे होंगे, और शाम में हम 3 चैप्टर्स इसके कवर कर रहे होंगे। सो ये है मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी है। और इसी तरह से लैम चेंज होगी है, लैम के अंदर ही एक सब कैटेगरी सोशल सार्पियो एक्सप्रेस की होगी है। फिर लीडरशिप एकेडमी 2 जो है वो भी डिफरेंट होगी है। फिर इसी तरह से लीडरशिप एकेडमी 3 सिर्फ डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए वो डिफरेंट होगी है। और इसी तरह से होलिस्टिक ब्यूटी यानी कि जो ब्यूटी एकेडमी थी उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो देयर आर मेनी चेंजेस, जिसकी वजह से हम लोग आप लोगों को उस चेंजेस के साथ साथ अडॉप्ट कराने की कोशिश करेंगे, और ये मेक श्योर करेंगे कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसी तरह से ऑब्जॉर्व करें और लोगों के साथ इसको एग्जीक्यूट करें। राइट, सो हम चलते हैं जी अपनी डिस्कशन के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अपनी ऑरिफ्लेम एकेडमी में देखते हैं और सीखेंगे बेसिकली, वो है हमारी मोटिवेशन। कि मेरी मोटिवेशन है क्या कि मैंने इस सिस्टम में रहते हुए ज्यादा सक्सेसफुल होना है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है।
सबसे पहले मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मोटिवेशन जो कि आपके ड्रीम और गोल्स के साथ मैच करे, और हम लोग आपको वो गोल्स और टाइटल्स अपने सक्सेस लेडर के अंदर इस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं कि आप अपने जिंदगी को बेहतर अंदाज में सी सकें। ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम मालूमात, ये तमाम डिटेल्स आपको हम लोग आगे आने वाली ट्रेनिंग्स और आगे आने वाले दिनों में भी बताते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपनी मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना है, और वो कैसे करना है वो हम आगे चल के भी आपको बताते हैं। ये है जी हमारी ऑरिफ्लेम की वो एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हैव फन है, पैसे हैं, जिंदगी है। ये सारा कुछ आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम लोग ये तमाम चीजें एक लंबे अरसे की मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसका एक प्रूवन रिजल्ट है हमारे पास। 50 साल से हम लोगों को गाइड करते आ रहे हैं, 50 साल से हम लोगों की जिंदगी को बदलते आ रहे हैं, उनको ऐसे टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते आ रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं वो 11 मिलियन, यानी कि हमने 2009 से लेके अब तक 11 मिलियन यूरोस का इजाफा किया है अपने उन चैरिटीज के अंदर, उन एनजीओज के अंदर, जो कि हम आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले जरूरी उन लोगों के लिए जो कि तालीम और खुराक जिनके लिए मुयसर नहीं है। तो हम लोग एक सिर्फ कंपनी ही नहीं है, हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा नेचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस आपको आगे आने वाले 50 सालों तक फायदा देगा, और हर कम्युनिटी को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपनी लाइफ को बेहतर गुजार सके। ये सब कुछ 3 मिलियन इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर्स के लिए किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हम डेली की सेल आउट करते हैं पूरी दुनिया में। हाउ बिग वी आर, 60 से ज्यादा ममालिक में हम लोग मौजूद हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 100% हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बनाते हैं वो इको एथिकल स्क्रीनिंग से होकर गुजरते हैं, और उन लोगों से ली जाती हैं जो कि सस्टेनेबल सोर्स्ड हो। हम ऐसी कोई प्रोडक्ट अपने इंग्रेडिएंट में ऐड ही नहीं करते हैं जो कि किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एलिमेंट में स्किन को या आपकी लाइफ के अंदर उसका कोई इंपैक्ट नेगेटिव आ सकता है, हम उसको ऐड ही नहीं करते। 100% इको एथिकल स्क्रीनिंग के साथ हम लोग वो प्रोडक्ट लेते हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, और ऑब्वियसली हाई क्वालिटी भी है। सो ऑरिफ्लेम का जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 50 साल से सोशल सेलिंग के ऊपर बाकी कंपनी से बेहतर इसलिए है क्योंकि हम 50 साल के उस एक्सपीरियंस को जो कि सोशल सेलिंग के अंदर लेके आया था, उसकी बेसिस पे हम लोग तमाम लोगों से मुनफरिद हैं। 1967 में स्टॉकहोम स्वीडन में बनी अपॉर्चुनिटी जो हमने अवेल करने की कोशिश की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग उस स्वीडिश एट्रीब्यूट को आप लोगों तक पहुंचाएं जिसमें इंस्पायर्ड बाय नेचर और पावर्ड बाय साइंस का एलिमेंट है। फैमिली ओन्ड कंपनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 मिलियन ब्रांड पार्टनर्स पूरी दुनिया की इसमें शामिल है। स्टेप 2 के अंदर आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5 चीजें होंगी जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा जी आपका योर मोटिवेशन, फिर होगा डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फिर इनवाइट पीपल टू ज्वाइन, फिर आपका रोल एज अ स्पॉन्सर और बिजनेस टूल्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आपकी मोटिवेशन की बात करते हैं। व्हाट इज योर मोटिवेशन? मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसी चीज है, और ये क्यों है, ये सबसे वो इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे कि आपने अचीव क्या करना है, उस वक्त तक इसका कोई फायदा ही नहीं है आपको। आप क्लूलेस फिरेंगे, एमलेस फिरेंगे, आप जिन चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो एमलेस होंगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं,
राइट। सो हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग इसकी बात इसलिए करेंगे कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं थ्रू मोटिवेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे जी, फाइंड योर वे एंड यू विल फाइंड योर, सॉरी, फाइंड योर व्हाई एंड यू विल फाइंड योर वे। ये जॉन सी मैक्सवेल हैं जी, ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेते हैं तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। हाउ appropriate the word he used, why. Find your why. हम अपनी जिंदगी के अंदर भी why को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। जब तक क्यों का जवाब आपके पास नहीं होगा, आप उसका रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, आप अपना करियर नहीं बना पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। दीज आर दोज पॉइंट्स विच यू रियली नीड टू वर्क ऑन। राइट। सो हमें अपने रास्ते को तलाश करने के लिए क्यों की तरफ कोशिश करनी है। मैं ऑरिफ्लेम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ऑब्वियसली आपके पास वो तरीकाकार बनना शुरू हो जाएगा। मैं ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएट क्यों हूं, मैं लोगों को अपनी टीम के अंदर क्यों ऐड करूं, मैं उनकी सक्सेस को क्यों सेलिब्रेट करूं। सो ये सारा कुछ जब आप ढूंढना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है कि आपने क्या काम करना है, और यही हमें ढूंढना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मोटिवेट की बात करूं तो 3 सवाल आपने अपने आप से पूछने होते हैं। आपकी मोटिवेशन है क्या? मिसाल के तौर पे हर एक ब्रांड पार्टनर जो कि सक्सेसफुल है, उसकी एक पावरफुल मोटिवेशन होती है और वो दूसरों से डिफरेंट होती है। क्या ऐसी रीजन है कि आपने ऑरिफ्लेम को शुरू किया या ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया? दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, दैट रियली नीड्स टू आइडेंटिफाई। अपनी मोटिवेशन को ढूंढने के लिए ये 2 चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि आप हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे, ब्रांड पार्टनर की सक्सेस के पीछे उसकी मोटिवेशन होती है और वो पावरफुल मोटिवेशन होती है। व्हाट इज योर रीजन टू स्टार्टिंग अ बिजनेस विद ऑरिफ्लेम? क्या ऐसी पुरजोश चीज थी जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए, आपको एहसास हुआ और आपने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर लिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? That needs to be identified. That really matters. That really need to identify. फिर उसके अलावा ये जरूरी क्यों है? Your motivation is what gives you to fuel go work every morning. हर सुबह रोज उठ के ऐसी क्या चीज है जो आपको फ्यूल करती है और आप सुबह जल्दी उठते हैं या आप अपने कामों में लग जाते हैं या चीजों पे लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो खवातीन मोस्टली हमारे साथ ज्यादा बिजनेस करती हैं। अगर मैं उन खवातीन की मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि वो सुबह क्यों उठती हैं, तो उनके पीछे एक चीज होती है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने काम करना है, पेरेंट्स ने जाना है, यू नो। ये सारी की सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश है कि आप ऐसी क्या चीज कर रही हैं जिससे आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी तब्दीली आई है जो कि हर रोज हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं हर रोज नमाज पढ़ता हूँ, तो वो हर रोज नमाज पढ़ने की रीजन क्या है? मैं अल्लाह से करीब होना चाहता हूँ, अल्लाह के पास होना चाहता हूँ, उसकी कुर्बत लेना चाहता हूँ। मैं सुबह उठ के बच्चों के लिए स्कूल जाने का जो बंदोबस्त है वो करती हूँ ताकि बच्चों की तालीम तरबियत बेहतर हो सके और टाइम पे पहुंचे और लेट ना हो सके। ये इंपॉर्टेंट है और यही रीजन है कि आप हर उस दिन, चाहे आप छुट्टी, ऑब्वियसली संडे वाले दिन तो शायद इस तरह से नहीं होता होगा, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ये नहीं देखा था कि मेरे उठने से पहले वो सोए हों। ऑलवेज अप बिफोर मी, ऑलवेज। और जब मैं, बल्कि वो मुझे उठाते थे कि बेटा स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या वट जो भी सिचुएशन होती थी, और आप भी ऐसे ही करते होंगे और आपके लिए भी ऐसे ही होता होगा कि आपके पेरेंट्स आपके जागने से पहले आपको खुद जागते हैं और आपको जगाते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज है।
और फिर कब और कैसे इसको यूज करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी मोटिवेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जिससे लोगों को सपोर्ट मिलती है। आप अपनी मोटिवेशन को अगेन एंड अगेन रिव्यू करते हैं, फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बार बार वही काम करते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जो अक्सर आपने बहुत से प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे होंगे, आई एम श्योर, बहुत से लोगों को कहा जाता है कि जी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेशन यही है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या आप क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन, क्या है आपकी मोटिवेशन, क्यों जरूरी है, अब और कैसे इसको यूज करना है। ये 3 सवाल जब आप अपने बारे में जान लेते हैं, अपनी मोटिवेशन के बारे में, फिर ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन रहती है, आप अप एंड रनिंग रहते हैं, आप ऑन टोज रहते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, खुद हेल्प करते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दिस इज हाउ द स्टेप यू नीड टू फॉलो। अब अगर मैं मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक मोटिवेशन की छोटी सी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। So let's talk about what motivates you. Spending a little bit of time. I'm sorry, a little glitch. So let's talk about what motivates you. I'm sorry जी, just give me a second. I'm sure आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज से आपकी हौसला अफजाई होती है। Again, I'm extremely very sorry. जो ग्लिच आया है, लेट मी अपडेट दैट, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करता हूँ। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। ये जी प्लीज अब सुनिए। आइए बात करते हैं कि किस चीज से आपकी हौसला अफजाई होती है। अपना नया दिलचस्प और फ्लेम बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना कुछ वक्त एक हौसला अफजा चीज को दरियाफ्त करने में सर्व करें। ये अहम है कि अभी आपके पास कुछ वक्त मौजूद है कि आप जायजा ले सकें कि आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या चीज अहम है, ताकि आप अपनी कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सकें। एक वाज़ेह मुहर्रिक चीज आपको बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए इक़दाम उठाने पर उभारेगी। ये खानदान के साथ हफ्तावार खाने या सालाना फैमिली के साथ सिर्फ सयाहत जैसी बिल्कुल सादा चीज भी हो सकती है जो आपकी हौसला अफजाई करे। ये सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि आपके लिए क्या चीज अहमियत रखती है। एक दफा आपको अपनी हौसला अफजा चीज का इल्म हो जाए तो जरूरी है कि आप कुछ वक्त निकाल कर अपने असाइम और अहदाफ को लिख लें। आप उनको अपने इर्द गिर्द ही रखें ताकि आपकी याद दहानी होती रहे कि आप किस लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए हाल और मुस्तकबिल में क्या चीज अहम है। क्यों आप ऑरिफ्लेम के साथ अपना नया बिजनेस कामयाब चाहते हैं? कुछ वक्त निकाल कर अपनी हौसला अफजाई करने वाली चीजों को लिख लें और उनको हमेशा अपने सामने रखें। तो मैं ग्लोबल बिजनेस के साथ काम करने का मौका तलाश कर रहा था जो कि मेरे दूसरे लोगों की कामयाबी को अव्वल पे रखने जैसे इकदार और जज्बे में हिस्सा डाले। और मैंने ये दरियाफ्त किया कि ऑरिफ्लेम बिल्कुल कुदरती अज्जा को इस्तेमाल करते हुए आला मयार की स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। इस सब ने मुझे काफी मुतासिर किया। इसने मुझे कामयाबी वाला एहसास हासिल करने में मदद दी और आजादी की अहमियत और अपने प्यारों, खास तौर पर अपने बच्चों के साथ अपनी मर्जी की चीजें करने के लिए वक्त की अहमियत का भी एहसास दिलाया। और मुझे लोगों को उनके ख्वाब और अजाइम का एहसास दिलाने के लिए भी मदद और सहारा देने का मौका दिया। तो अब आपकी बारी है। आप इतनी हौसला अफजाई खुद कर सकते हैं ताकि आप रोज अपनी कामयाबी के लिए कदम उठाएं। उन सब चीजों को जो आपकी हौसला अफजाई करती हैं उनको लिख लें, बेशक अपने मोबाइल, ऑफिस या एक आम नोटबुक पर। और फिर आखिर पर अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ मिलकर अपने हौसले को बढ़ाएं और एक प्लान बनाएं जो कि आपको इस काबिल बनाएगा कि आप वो बन सके जो आप चाहते हैं।
राइट। सो ये है वो मोटिवेशन। सो आप इसको नोट कर लें। आप अपनी लाइफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने ज़हन में रखना है। 2 सवाल हैं बेसिकली जो आपने अपने आप से पूछने हैं, जो कि आपको मोटिवेट करेंगे या मोटिवेशन आपकी ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे। पहला सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्यों ऑरिफ्लेम के बिजनेस में सक्सेसफुल बिजनेस हासिल करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल ऑरिफ्लेम बिजनेस? ये वो 2 रीजंस हैं जो आपने अपने पास नोट करनी है और इसको नोट करके अपने इर्द गिर्द रखनी है, जैसे कि वीडियो में आपने देखा। और वीडियो में देखने के बाद जब आप ये चीज देखते हैं या ये चीज जब आप अपनी अपलाइन मैनेजर स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस के अंदर एक्सेल और आगे बढ़ने के लिए वो तमाम चीजों की तरफ बढ़ते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस वो बेहतर होगी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वो हासिल कर सकेंगे। और ये सब कुछ क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, उसको आप प्लान के जरिए डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम आम जुबान में अपनी ऑरिफ्लेम लैंग्वेज में बीपीएस बिजनेस प्लानिंग सेशन कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको जरूरी हैं कि आप अपनी अपलाइन स्पॉन्सर, अपने अपलाइन मैनेजर्स के साथ डिस्कस करके इसको आइडेंटिफाई करके लॉक कर लें और हर महीने उस मोटिवेशन के थ्रू आप अपने टारगेट्स और गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें। राइट। और अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने एएसएम से रब्ता कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप अपने खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, वी कैन जस्ट गाइड यू, करना आपने है। और जब तक आप नहीं करेंगे तो वो सक्सेस जो कि ऑरिफ्लेम आपको एक ऐसा प्लान बना के देता है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। जैसे कि यहाँ पे ये है वो सक्सेस। क्या आप इस चीज से मोटिवेट होते हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें? क्या ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, जो और वो मोटिवेट रखेगी? उसके लिए आप अपने गोल सेट करते हैं। यार मैंने 2 साल में अपने लिए गाड़ी लेनी है, मैंने 2 सालों में बच्चों की तालीम के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लेना है ताकि मैं उनकी आला तालीम के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम कर सकूं। मैंने उनकी अपने घर की इंटीरियर को चेंज करना है, मैंने अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना है, मैंने हज पे जाना है, मैंने उम्रा पे जाना है, या मैंने किसी भी होली प्लेसेस पे विजिट करना है। सो ये सारी की सारी चीजें जब आप मोटिवेशन के थ्रू गोल सेटिंग पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक प्लान मिलना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने हर महीने क्या काम करना है। और ये बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप इस सक्सेस लेडर के अंदर सक्सेसफुल हो सकेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया। मिसाल के तौर पे मुझे डायमंड डायरेक्टर जैसे हम लोग बनते हैं, तो डायमंड डायरेक्टर बनते ही क्वालिफाई करने के बाद फौरन ही आपके पास हमारा जो कार प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो कार प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मालूम है आपको, कि आप ऑरिफ्लेम की तरफ से एक मंथली इनकम के अंदर एक एडिशन आ जाती है, जिससे कि आप अपनी कार की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आप कैश ले सकते हैं। इफ़ यू रियली वांटेड टू बाय अ कार, सो आप वो ले सकते हैं। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को उस लाइन पे, उस वे के ऊपर लेके हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकें या अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अगर आपने अपने टारगेट को अचीव ही नहीं करना, सक्सेसफुल ही नहीं होना, या आप अपने सक्सेस लेडर जो कि हमारा सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका मोटिवेशन क्या करेगी? नहीं आएगी मोटिवेशन। मोटिवेशन से आपको फायदा ही नहीं होगा। तो आपने मोटिवेशन को कन्वर्ट करना उन गोल्स के अंदर, ताकि आप अपने टारगेट को, अपने उन गोल्स को, अपनी अचीवमेंट को आप लेके आ सकें और जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि मोटिवेशन सिर्फ आपको इग्नाइट करता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है, और प्लानिंग से आपकी सक्सेस आती है, क्योंकि प्लान करके आप एग्जीक्यूट करते हैं ना। प्लान कर लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया, सक्सेस नहीं आएगी। सो प्लानिंग और सक्सेस, एग्जीक्यूशन एक ही चीज है। सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी सक्सेसफुल? ड्रीम। उसको कन्वर्ट किया गोल्स में कि मैंने किस मंथ किस जगह पे क्या क्या काम करना है, और एक ऐसा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट आपने गोल सेट कर लिए अपने,
जिससे कि आप सक्सेस लेडर की उन सीढ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता तय करते जाते हैं और आप अपने टारगेट को अचीव करते जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है। ओके, सो मेरी मोटिवेशन के साथ साथ दूसरी चीज क्या आती है, दैट इज डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओरिफ्लेम में डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज कैसे की जाती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे डिस्कवर की जाती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। सो डिस्कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बताऊं। सबसे पहले अर्निंग, ट्रैवल, ग्रोथ और ऐसी रेजिडुअल इनकम ग्रोथ है जो कि बढ़ती जाती है, किसी भी एक जगह पे स्टॉप नहीं है, और ये सब की सब आपके अपने इख्तियार में है कि आप इसको कितना आगे लेके जाते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक ऐसी जगह पे रिकग्नाइज होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लोग आपको देखते हैं। रिकग्निशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू दैट, राइट? सो ओरिफ्लेम सक्सेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे पास? अर्निंग है, ट्रैवल है, ग्रोथ है, रिकग्निशन है। अगर मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसमें आप अपने पैसे कमाने का तरीका हासिल करते हैं। पाकिस्तान में चार या ओरिफ्लेम के अंदर पैसे कमाने के चार तरीके हैं। पहला है इमीडिएट प्रॉफिट, दूसरा है परफॉर्मेंस डिस्काउंट ऑन योर टीम, तीसरा है बोनसेस, चौथा है कैश अवार्ड्स। ये चार तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कैसे कमा सकते हैं, इमीडिएट प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इमीडिएट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको कस्टमर प्राइस और ब्रांड पार्टनर प्राइस का डिफरेंस मिलता है, और ये हमारी वो अपॉर्चुनिटी भी है जो कि हम आपको स्पीड बोनस में भी लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे आपको स्पीड बोनस मिल रहा है। स्पीड बोनस कैसे मिल रहा है कि आप 3% टाइटल अचीव कर रहे हैं और आपको 600 रुपीज अलावा इस इमीडिएट प्रॉफिट के मिल रहे हैं। कस्टमर प्राइस वो तमाम ऐसी प्राइस जो कि हमने कैटलॉग में मेंशन की है, वो कस्टमर की प्राइस है। उसका जो 20% होगा वो ब्रांड पार्टनर प्राइस होगी। तो आप जितना ज्यादा लोगों के साथ प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे फर्स्ट इनिशियल लेवल पे, उतना ज्यादा आपका इमीडिएट प्रॉफिट होगा, और ये इमीडिएट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे कि वो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आप प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करें, और उतना ज्यादा 20% आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये तरीका मैं आपको बताने लगा। कस्टमर प्राइस को 20% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इमीडिएट प्रॉफिट आ जाता है, राइट? ये भी एक तरीका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है? हमारी एक नोवेज की कोलेजन की रिंकल पावर की क्रीम है, डे क्रीम है, SPF 30 के साथ। इसकी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है जनाब 3500 रुपया, कस्टमर की प्राइस। आपको बीइंग ब्रांड पार्टनर वो 2800 रुपए की मिलेगी। तो 700 रुपए का आपको इमीडिएट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर से 3500 रुपए ले रहे हैं, हमें आप 2800 रुपए दे रहे हैं, तो 700 रुपए ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो एक प्रोडक्ट पे आपको इमीडिएट प्रॉफिट 700 रुपए का मिल रहा है, राइट? 700 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट, राइट? अच्छा, अब अगर आप एक पूरे का पूरा सेट रिकमेंड करते हैं किसी को, मिसाल के तौर पे आपने नोवेज कोलेजन रिंकल पावर सेट रिकमेंड किया, तो इसकी एक्चुअल प्राइस, कस्टमर प्राइस 11,800 रुपए है, लेकिन आपको 9,440 रुपए का मिलेगा, और 2360 रुपए की आपको इमीडिएट इनकम आ रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं? 2360 रुपए आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा है जी इसका। इसके बारे में मैं आपको एक भी बता भी देता हूँ जी। नोवेज ऑप्टिमल्स नोवेज का सेट है जी, रिंकल पावर। बहरहाल ये वाली इंफॉर्मेशन कि आपको प्राइस क्या मिलेगी, दो तरीकों से आपको पता चल सकती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कैटलॉग पे आप 20% मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। दूसरा, जो भी प्राइस आपके पास आ रही है उसको वेरीफाई करने के लिए आप इसमें जाएंगे हमारी CPL के अंदर। CPL में ये तमाम की तमाम मालूमात ऑलरेडी मौजूद है, सो ये भी आपको मिल जाएंगी। सो 2360 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर यही देखें कि एक सेट की बजाय आप इसको मजीद लोगों तक ले जाएं, एक की बजाय
आप 4, 5, 10, 15, 20 अगर सेट बेचते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से इमीडिएट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 सेट्स पे आपको 9,440 रुपए मिल रहे हैं। 9,440 रुपए। Isn't it amazing? This is very amazing. सो जितना ज्यादा इमीडिएट प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और इसी तरह से जितना ज्यादा सेट बेचते जाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होती जाएगी, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये मैंने जैसे पहले आपको बताया, राइट। दूसरी चीज आ जाती है आपकी परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जिसको हम आम जुबान में मंथली कमीशन कहते हैं या कमीशन का वर्ड यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहते हैं कि आपने कितना परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म अपनी टीम के साथ मिलके किया। दिस इज परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और डिस्काउंट भी आपको कमीशन की शक्ल में मिल रहा है। मंथली मंथ एंड पे आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है, डिटरमिन होती है कि आपने कितनी परफॉर्मेंस दी, और उसकी बेसिस पे आपको कमीशन दे दिया जाता है। दिस इज अ सेकेंड स्टेप जो कि आप इनकम का हासिल करते हैं ऑरिफ्लेम से। परफॉर्मेंस डिस्काउंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जी? वो एक प्रोडक्ट जो आप किसी को रिकमेंड करते हैं, उसकी बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये एक लिपस्टिक है, इसकी 11 पॉइंट्स हैं, और एक सेट नोवेज का रिंकल पावर का जो आपने रिकमेंड किया वो 129 पॉइंट्स का है। सो पर्सनल सेल्स, एक ऑर्डर 11 पॉइंट्स, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर 200 पॉइंट्स आपने मंथली इनकम के हासिल कर लिए जिस महीने आप ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के फौरन बाद आपने 200 पॉइंट्स के 3 ऑर्डर्स, एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर्स आपने ले लिए। सो ये 200 पॉइंट्स बेसिकली आपको लेके जाएंगे परफॉर्मेंस डिस्काउंट के लेवल पे। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसकी बेसिस पे हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट डिटरमिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक चीज है, आपने 0 से 199 पॉइंट्स किए, आप 0% पे हैं, आपको कोई जो डिस्काउंट है परफॉर्मेंस वो तो मिलेगा ही नहीं। उसके अलावा अगर आपने खुद से 200 से लेके 599 तक अगर पॉइंट्स किए और आपने इसी महीने में ज्वाइन किया, तो आपको 3% लेवल मिल जाएगा जिस पे आपको स्पीड बोनस मिल रहा है। अगेन, स्पीड बोनस के अलावा आपको क्या मिल रहा है? इमीडिएट प्रॉफिट। तो आपकी एक इनकम जो है वो बढ़ रही है। जितना ज्यादा 20% आप अपने पास रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% तक आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि कमीशन मिल रहा होता है फ्रॉम योर टीम्स। क्योंकि अब से ऑनवर्ड आपकी जो पर्सनल पॉइंट्स करने पे जो कमीशन बनता था, जो मिलता था, वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं। कौन कौन से? इमीडिएट प्रॉफिट ज्यादा हो गया, उसके अलावा आपको स्पीड बोनस मिल गया, और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं और अपने नीचे आप एक 3% डेवलप कर सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको 1,000 रुपए मिलेगा अगर वो स्पीड बोनस क्वालिफाई कर लेता तो। और आपने अपनी परसेंटेज नीचे वाली जो आपकी डाउन लाइन है, जिसका आप स्पॉन्सर बन रहे हैं, उसे आपने नेक्स्ट लेवल पे रखनी है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% पे आपको हर एक लेवल पे जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा फर्स्ट लेवल पे आपके साथ, आप जिसके स्पॉन्सर होंगे, वो अगर स्पीड बोनस क्वालिफाई करता है तो आपको 1,000 रुपए उसका मिल जाएगा, जिसको एंटरप्रेन्योर बोनस कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम आपको बताते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा कि आपको इस तरह से इन चीजों पे फोकस करना है। मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्रुप के अंदर 5 लोगों को ऐड कर लिया। मेरे ग्रुप के अंदर वो लोग जो मेरे साथ ज्वाइन है। और आपको एक टिप देना चाहूंगा, वो ये कि आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, और वो चीज ये होनी चाहिए कि आपने हर महीने मिनिमम 5 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, और फर्स्ट लेवल पे बनाना है। फर्स्ट लेवल पे 5 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, और वो 5 लोगों को टीम का हिस्सा बनाने के लिए आप उनको सपोर्ट करेंगे कि वो अपने अपने लेवल पे 200 पॉइंट्स करें। क्यों? क्योंकि वो अपना स्पीड बोनस लेंगे ना, और स्पीड बोनस लेने की वजह से आपको हर एक बंदा ने, जो कि 5 लोग हैं, इन्होंने 200 पॉइंट्स किए, 200 पॉइंट्स करने पे आपने भी 200 पॉइंट्स किए,
तो आपको 5,000 रुपया एंटरप्रेन्योर बोनस मिलेगा, राइट। उसके अलावा 5,000 रुपया तो ये मिल रहा है, और अगर ये 5 लोग नेक्स्ट लेवल पे अगले महीने चले जाते हैं तो वो 5,000 फिर मिलेगा, और इसी तरह से ये अगर अपने नीचे 5 लोगों को ले आते हैं तो हर एक बंदे को उसका बेनिफिट भी मिल रहा होगा। सो 200 बीपी आपने की और 5 लोग आपने जो अपनी टीम में ऐड किए, उन तमाम लोगों ने भी 200 पॉइंट किए, तो आपके टोटल पॉइंट्स हो गए 1200 पॉइंट्स। किस परसेंटेज पे पहुंच गए जी आप? 1200 पॉइंट करने पे आप किस परसेंटेज पे पहुंचेंगे? दैट इज 9%, राइट। आप 9% पे पहुंच जाएंगे, और 9% पे पहुंचने पे आपका जो डिस्काउंट लेवल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, राइट। आप 9% पे हैं और आपकी टीम के तमाम लोग 3% पे हैं, तो आपको हर एक से 6% का ऑरिफ्लेम से परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह से। ये देखिए, राइट। सो इतना आप एक्चुअली अर्न कर रहे होंगे वो देखते हैं। एक बीपी जो है वो 63 का है, राइट। 200 पॉइंट्स 378 रुपीज आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये 378 रुपीज आपके अकाउंट से चुके चले गए हैं, लेकिन बाकी लोगों ने 378 रुपीज का मंथली अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट हासिल कर लिया। सो ये अमाउंट बनी। इस अमाउंट के बाद आपको बाकी लोगों से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। 3,788 रुपए आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा है अपनी इनकम के 20% के अलावा। उसके अलावा जो 5,000 रुपए आपको मिलेगा वो भी इसके अलावा है, और इसी तरह से अगर वो अपनी डाउनलाइन में कोई नया बंदा लेके आते हैं तो वो भी 1,000 रुपए के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। सो इस तरह से आपके पास मिनिमम 3,788 प्लस 5,000 8,788 रुपए की इनकम आ रही है। 8,788 रुपए ऑन अचीविंग 9% परफॉर्मेंस डिस्काउंट। क्या जी? 9% परफॉर्मेंस डिस्काउंट, राइट। मैं इसमें से 1134 रुपीज को रिमूव कर रहा हूं। आपके पास 3,780 रुपीज आपको मिलेंगे और प्लस 5,000। सो आपकी परफॉर्मेंस डिस्काउंट बढ़ती 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 इस लेवल पे आ जाएगी कि आप लाखों में इनकम कमाना शुरू कर देंगे। और आप यकीन कीजिए, जो ऑफर्स और जो सपोर्टिंग टूल्स हमने आपको दिए हैं उसकी बेसिस पे आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ उन तरीकों को, आप उन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट होगा, जो कि ऑरिफ्लेम आपको बताता है। अगर आप उन तरीकों को, उन बेनिफिट्स को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए चैलेंज हमेशा के लिए रहेगा। सो अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे हर एक बंदे ने, जो आपकी टीम के अंदर 5 लोग थे, आपने उनको पहले महीने में सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अब उन्होंने अगले महीने अपने साथ 5-5 लोगों को ऐड कर लिया, तो आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे वो देखते हैं। ठीक है जी। आप 6200 पॉइंट्स आपने कर लिए टोटल मिला के, क्योंकि आपके पास भी 200 पॉइंट्स हैं, आपने खुद भी 200 पॉइंट्स किए। ठीक है जी, देख रहे हैं? जो फर्स्ट आपके 6200 पॉइंट्स जो बन रहे हैं, उसके फर्स्ट लेवल पे जो लोग हैं उनके 600 पॉइंट्स हैं, वो 6% पे हैं अब। और वो अपने अपने 1,000 रुपीज के अलावा, मतलब जो इनकम है उसके अलावा, जो कि 3,000 2,500 के करीब आपकी इनकम बनेगी, उसके अलावा 5,000 रुपया भी इनकम कमा रहे हैं, वो उसके अलावा है। सो 6200 पॉइंट्स आपने किए, और 6200 पॉइंट्स करने पे आप किस लेवल पे आगे जी? आप आगे 15% पे, क्योंकि 4,000 से लेके 6,599 तक आप 15% टाइटल को अचीव करते हैं। तो एक बीपी 63 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए तो 12,600 रुपए आपके बीवी रुपीज बन गए। और यही आपने 6200 का डिफरेंस निकालना है अपनी अपनी टीम के अंदर।
सो ये वाली अमाउंट जो आपको 1890 रुपए वाली है, ये तो आपको नहीं मिल रही होगी, लेकिन जो आपकी टीम से आपको मंथली कमीशन इनकम ऑरिफ्लेम की तरफ से मिल रही होगी इनकम, वो कैसे मिल रही होगी वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हर किसी ने 1200 पॉइंट किए, आप 15% पे हैं, वो खुद 9% पे, तो आपको 6% का परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होगा ऑन ग्रुप सेल्स। हर किसी ने पॉइंट्स कितने किए, 1200, उसकी जो बीवी बनते हैं वो 75,600, उसका 6% बनता है, और 5 लोगों से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 22,680 रुपए बनते हैं। उसके अलावा आपने ये 22,680 के अलावा 5 लोगों को अगले महीने दोबारा ऐड कर लिया, जो कि अपने स्पीड बोनस को क्वालिफाई कर रहे हैं, और आप उनके स्पीड बोनस क्वालिफाई करने पे अब 1,000 रुपया ईच बंदे से एंटरप्रेन्योर बोनस हासिल कर रहे हैं। तो 22,680 जमा 5 वो लोग जो कि 1,000 रुपया आपको दे रहे हैं, तो 27,680 रुपए की आपकी इनकम होगी। 27,680 रुपए। तीसरी चीज, जैसे ही आप 15% पे पहुंचे तो आपको हमारी तरफ से एंटरप्रेन्योर बोनस के साथ साथ मैनेजर ग्रोथ बोनस भी मिल रहा होगा, और ये 15% आपने अगर अगले 5 में से 3 महीनों में अचीव कर लिया तो 10,000 रुपए आप मजीद एडिशनल मिलेगा। तो 27,000 तो हर महीने आपको आ ही रहा होगा एक महीने में, अगले महीने मजीद आपके अंदर 5,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, तो फिर मजीद उसमें 32,000 रुपए हो जाएगा। अगले महीने मजीद 5 लोगों को ऐड किया तो 32 से 37,000 रुपए हो जाएगा, और 37,000 के साथ साथ एक वन टाइम कैश अवार्ड भी आपको मिलेगा जो कि 10,000 रुपए का होगा। तो कैन यू इमेजिन 37,680 जमा 10,000 रुपए, जो कि 47,000 रुपए बन जाते हैं। 15% पहुंचने पे आपको ये इनकम मिल रही होगी, क्योंकि आप हर महीने 5 लोगों को ऐड करते जाएंगे तो आपका एंटरप्रेन्योर बोनस मजीद बढ़ता जाएगा। यह है दूसरी अपॉर्चुनिटी, यह है दूसरा तरीका अपने पैसे कमाने का। तीसरा तरीका, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, कि आप कैश अवार्ड भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 18% पे पहुंच जाते हैं तो मंथली इनकम के अलावा जिस महीने आप पहली दफा अपना कैश अवार्ड हासिल करेंगे, 18% टाइटल अचीव करेंगे, उस टाइटल से अगले 5 में से 3 महीनों में आपने उस टाइटल को रिपीट करना है तो आपको मजीद 15,000 रुपए मिल जाएंगे। और इस तरह से अगर आप इनकम को साथ साथ देखें तो आपकी कम से कम भी 40 के करीब अमाउंट बन रही होगी। ये 18% की बात कर रहा हूँ। और यही अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो वन टाइम कैश अवार्ड सीनियर मैनेजर बनने पे, जो कि फरवरी से सितंबर के महीनों तक होगा, वन टाइम कैश अवार्ड लेने के लिए आपको 25,000 रुपए की इनकम, जो वन टाइम कैश अवार्ड है वो 25,000 रुपए मिल रहा होगा। और उस 25,000 के साथ साथ अगर अपने 3 महीने रिपीट कर लेते हैं तो आपका डबल स्पीड बोनस भी आपको मिलेगा, और डबल स्पीड बोनस बेसिकली आपका 55,000 रुपए का आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको टाइटल भी मिल रहा होगा कि आपने 6 महीनों में 3 दफा इसको रिपीट कर लिया। सो एक सीनियर मैनेजर इन तरीकों को अगर फॉलो करता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो उनकी इनकम इस साल के आखिर तक, सितंबर तक, मिनिमम 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उसको अगर आप फॉलो करते हैं। और सीनियर मैनेजर की इनकम 1 लाख रुपया, कैन यू इमेजिन? सो इन तमाम चीजों के अंदर एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, और वो चीज ये है कि जितने भी डिफॉल्टर्स हैं वो किसी भी तरह की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बाद में ये चैलेंज आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने टीम की डेवलपमेंट तो कर ली, अपनी टीम तो नीचे आ गई, लेकिन आपने खुद अपने साथ नए लोगों को ऐड ना किया तो आपके लिए चैलेंज होगा। ये आपको मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो कॉन्सेप्ट होता था कि जी मेरी टीम काम कर रही है और मैं चुप करके काम करता रहता था, अब डिफॉल्टर्स को वैसे ही कुछ नहीं मिलता। डिफॉल्ट करने वाले तमाम वो लोग जिनके डाउन लाइन में सेम परसेंटेज पे लोग आ जाएंगे, और मेरी भी परसेंटेज सेम है, तो डिफरेंस नहीं रहेगा, और अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, राइट?
सो इसी तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी इनकम इसी तरह से बढ़ती जाएगी। फिर तीसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है बोनसेस की, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोनसेस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम डायरेक्टर एंड अबव से। जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी टीम के अंदर डेवलप करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं अगर सीनियर मैनेजर हूं और मेरी डाउनलाइन में भी सीनियर मैनेजर आ गया, तो मुझे तो डिफॉल्ट का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन ऑरिफ्लेम ये कहता है कि आप उस डिफॉल्ट स्टेटस से बचने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए उस स्प्लिट के अलावा एक सर्टन पॉइंट्स करना शुरू करना है। और वो सर्टन पॉइंट्स मैं सजेस्ट करता हूँ कि 10,000 होने चाहिए, मिनिमम 4,000, लेकिन 10,000 मिनिमम होने चाहिए, जो मेरी सजेशन है आपके पास। सो ये सब कुछ आपने डेवलप करना है, अर्न करना है और बोनसेस को डेवलप करना है, राइट। और इसी तरह से आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कैश अवार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, और कैश अवार्ड मिलना शुरू होंगे आपके डायरेक्टर से 1 लाख रुपए से, और ये चलते हैं 10 करोड़ रुपए तक। 10 करोड़ रुपए तक, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 10 करोड़ रुपया छोटी अमाउंट नहीं है, राइट। ये सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये कि आप उस स्टेबल इनकम और नेटवर्क को डेवलप करें, जिससे कि आपकी इनकम मजीद आगे बढ़े, राइट। सो तीसरी और उससे ऑनवर्ड जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम लोग आज शाम में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टाइम होगा 3:30 बजे का। सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज रेज योर हैंड एंड डिस्कस। मैं आप लोगों को उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। प्लीज वन बाय वन आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ टॉपिक विच वी डिस्कस रिगार्डिंग अर्निंग। सो आपकी जो इनकम है, जो आपको कैसे बढ़ाना है, किस तरह से जाना है, वो अगर किसी का कोई पर्सनल सवाल है तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपने बीपीएस में अपनी सीनियर डायरेक्टर, अपने सीनियर मैनेजर या अपने अपलाइन मैनेजर या अपने स्पॉन्सर से जरूर डिस्कस करें। अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट दिस टॉपिक, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, दैट विल रियली हेल्प मी टू आंसर योर क्वेश्चन। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन जी, जो कि है अमरीन। अमरीन आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अमरीन आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अमरीन आपका कोई सवाल नहीं है? चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ अक्सा जी। अक्सा, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना था कि जिस तरह अभी हमारा जो स्पॉन्सर बोनस और स्पीड बोनस चल रहा है, तो उस हवाले से क्योंकि हमें तो कमीशन बीइंग मतलब जैसे हमें हमारे पॉइंट्स का कमीशन नहीं मिलना है, ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि अगर इसको हम इस पीडीएफ से भी स्किप कर दें तो ज्यादा आसानी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कल को अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि वो तो अब नए लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि यार ये मिल रहा है लेकिन कंपनी हमें नहीं दे रही है, क्योंकि ये चीज पर बहुत, क्योंकि अब आप जब खुद भी उनको, वो तो मुझे पता है कैसे सिखाना है, लेकिन अगर सर ये फिलहाल कुछ टाइम के लिए, मतलब वो चैलेंज कहाँ पे, चैलेंज ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हमें हमारे जो पॉइंट्स का बोनस था वो इतना है, ठीक है, मतलब हमारा उसमें अलग मेंशन किया गया है 1-2 पिक्चर्स में, तो मैं चाह रही हूँ कि वो जो हमारा वाला मेंशन किया गया है ना, उस स्लाइड को हम स्किप कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर दे पीडीएफ से, तो उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो फिर टोटल आ रहा है। अब उस टोटल अमाउंट में क्योंकि हमारा जो पर्सनल पॉइंट्स का कमीशन है उसको भी काउंट किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बस कोशिश कीजिए कि इसको एडिट करके। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको समझ आया है? मुझे समझ में आ गया। तो बस यही आपने लोगों को समझाना है। मैं तो 4 साल से काम कर रही, तो जाहिर मुझे तो समझ में आना है ना, या वो तो नए लोग। यही तो देखें, समथिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये अभी अपडेट करके भेज दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आप उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे।
सर इनकम तो बढ़ रही है ना, मतलब वो तो हमें पता है कि हमारे वो अपने आपने बताना पॉइंट्स ना, के। वो बताना आपने है ना कि इनकम कैसे बढ़ानी है। चलें ठीक है, जैसे आप कहें सर, पर अगर ऐसा हो जाता तो ज्यादा ठीक रहता। मैं करने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें मैं चेंज कर दूंगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है उन तमाम लोगों को कि उनकी इनकम कैसे बढ़ रही है। जैसे कि मैंने तमाम चीजों के अंदर ये बताया कि जी हम अगर ये चीज निकाल भी रहे हैं तो आपको ये इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी चीजें सर आपको तो मिल रही हैं। मैं ये कहूंगी कि जो चीज नहीं है तो उसको हम फिर हवा क्यों दें, क्योंकि अगर मैं सीरियसली मतलब वो अगर मैं रहने दें, अपनी मैंने यही तो जाऊं कहा मैं। कि उसको निकाल दें, समझाना तो मैंने है। ठीक है, चले थैंक यू सर। बाकी अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा आपको होना चाहिए कि इस आपको चीज को आप स्किप कर दें। मैंने आपको जैसे कहा कि ये चीजें जो हम्म आपको बताने के लिए हैं, हम्म उसके बाद अगर कोई चैलेंज आएगा तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस, अल्लाह खैर करेगा। चले ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ एक्चुअली, एक फ्रेंड का मैसेज है। जी नेक्स्ट है जी हमारे साथ मदीहा जी। मदीहा प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पॉइंट्स पे कमीशन मिल रहा था वो खत्म हुआ है, और जी जो वो जब हम ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप की परफॉर्मेंस पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलता वो रहेगा, हमारा निकालने के बाद हमें मिलेगा। वो ऐड नहीं होगा ना उसमें, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलें ठीक है, मुश्किल हो गया। नहीं, बड़ा आसान हो गया है। थैंक यू सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी हैं हमारे साथ शुमाइला जी। शुमाइला प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। सर मुझे थोड़ा सा गाइडेंस इस हवाले से चाहिए थी कि जो न्यू ऑफर्स हैं, वो जो हमारे न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, बिल्कुल नए लोग हैं जी जी जिनको बीपीस का नहीं पता, जिनको वेलकम जी प्रोग्राम का नहीं पता, हाउ टू मोटिवेट देम। क्योंकि पहले हमारे पास एक वेलकम प्रोग्राम होता था जिससे अक्सर लोग मोटिवेट हो जाते थे, वो 2-3 मंथ्स का उनको पता होता था कि गिफ्ट्स हैं तो दे वर्क। अब उनको हाँ हम हाँ। कौन सी ऐसी चीज दें जिससे वो मोटिवेट हो और हमारे साथ पैशनेटली काम करें। आप कैसे ये मोटिवेट चीज हुई अब थी समझ नहीं आ रही ओरिफ्लेम कि में? आगे ट्रांसफर कैसे करें। आप आप जी कैसे सर। मोटिवेट हुई थी ओरिफ्लेम में? आप कैसे मोटिवेट हुई थी ओरिफ्लेम सर में? मैं तो सर मुझे तो मेरे लीडर्स ने मोटिवेट किया था, और प्लस मेरे एसएम ने। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द आंसर जो कि आपने बता दिया। ठीक। सर अगर ट्रेनिंग में कोई आने को इनका ही राजी ना हो, इनकम मतलब देखें, अभी लोग जैसे ट्रेनिंग ही नहीं इसी लेते। इसी देखें, वो मेरा कंसर्न इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर किसी बंदे को आपने ऐड किया है तो ऐड करने से पहले अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो बंदा काम करेगा या नहीं करेगा तो ये चैलेंज रहेगा। मिसाल के तौर पे जैसे इसी टॉपिक के अंदर आज ही के हमने ये बात की कि आपने वो करना है, क्या उसे कहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी मोटिवेशन आइडेंटिफाई करनी है। अगर उनकी मोटिवेशन ही आइडेंटिफाई नहीं की गई और जो बिल्कुल। गेटिंग स्टार्टेड हम लोग देते हैं वही हमने नहीं दिया तो तो हमारे पास ओएम वाली स्लाइड्स मौजूद हैं, उसको अपडेट किया जाएगा। अपडेट ऑलरेडी हो चुकी है जी। हम लोग गेटिंग स्टार्टेड अपडेटेड दे रहे हैं अपनी ओएम्स में। चलें ठीक है सर। ये बिजनेस ऐप में हो गई अपलोड? बिजनेस ऐप में ओएम अपडेट हुई है, वहां पे पीडीएफ तो मौजूद नहीं है, वो तो आपकी एक वीडियो है जो चल रही है basically। हम्म। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू।
जी सारा है जी हमारे साथ। जी प्लीज सारा, आपका क्वेश्चन। सर मुझे पूछना था कि ये स्लाइड्स मिल सकती हैं पीडीएफ फॉर्म में? बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग शेयर करेंगे आज शाम को, बल्कि कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले इसको पूरी तरह से रिपीट करना चाह रहा हूँ, डिलीवर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देंगे। क्योंकि इसमें जैसे अभी फीडबैक आया कि हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप लोगों की फीडबैक पे हम लोग इसमें मजीद चेंजेस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लोगों को आप लोगों को ये शेयर कर देंगे। सही है, सही। सर कहाँ पे शेयर करेंगे आप? मैं तो जी लीडर्स के साथ शेयर करूंगा, सीनियर मैनेजर है नवाब, आपने उनसे फॉलो अप करना। चलिए ठीक है सर, उनसे देख लूंगी। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप आज शाम 3 बजे 3:30 बजे दोबारा से इस पे रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। वी विल डिस्कस द रेस्ट 3 ऑफ द कंटेंट जो कि हमारे हैं चैप्टर्स हैं। सो अपना और अपने गिरदुनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।